आज मनोरमा बेहद खुश थी। पूरे घर को फूलों से सजा रखा था क्योंकि उसके दो बेटों को देखने के लिए लड़कियां जो आ रही थी। उसने अपने समधियों का स्वागत किया। समधी उसकी पुरानी गांव की सहेली थी। बड़ा बेटा जिसका रंग साफ था और अच्छे से कंपनी में जॉब करता था, उसके लिए प्रिया, और दूसरा बेटा जो रंग में थोड़ा सांवला था लेकिन अच्छा कमाता था, उसके लिए सुप्रिया। मनोरमा ने जाते समय अपनी समधियों की खूबी खातिरदारी की और अच्छा लिफाफा भी पकड़ाया। अरे वाह, मानो कंधे से बोझ हल्का हो गया। दोनों बेटों के लिए कितनी अच्छी बहुएं मिली। अब जल्दी से दोनों बेटों की शादी कर देती हूँ। फिर प्रताप के बारे में भी तो कुछ सोचना है। बेचारा विदेश में अकेले रहता है, मुझे ही तो उसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। एक दिन मनोरमा अपने बड़े बेटे प्रताप को विदेश फोन लगाती है। अरे बेटा, तेरे भाइयों का रिश्ता पक्का हो गया है, कब आएगा तू? माँ, अभी तो थोड़ा बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम शादियाँ निपटा लो, उसके बाद मैं समय निकाल कर आता हूँ। चलो बढ़िया है, मैं तो चाहती थी कि तू शादी में आए। खैर कोई बात नहीं, काम भी तो जरूरी है, तो मन लगा कर यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मनोरमा शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से मग्न हो जाती है। पूरे घर को सजाती है, खूब सारी शॉपिंग करती है। एक दिन वह मलाईदार काजू किशमिश वाली खीर खाती है। आहा, कितनी स्वादिष्ट है। एक दिन तो मेरी बहुएं बनाकर खिलाएंगी मुझे। कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मनोरमा देखती है कि उसका बड़ा बेटा प्रताप दरवाजे पे खड़ा है। अरे बेटा, तू आ गया। हाय मेरा बच्चा, मैं चाहती थी कि तू शादी में रहे। अरे छोटे भाइयों की शादी में अगर बड़ा भाई नहीं रहेगा तो क्या मजा आएगा। माँ, वो मैं अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तभी माँ की नजर एक छोटी सी ड्रेस पहने सुंदर लड़की पर जाती है। माँ, ये रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली। क्या तुमने शादी कर ली और अपनी माँ को भी नहीं बताया? माँ, वो सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। लेकिन अब मैं रिया को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब हम दोनों हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो चलो, अब सारी बातें यहीं करोगे या घर के अंदर भी आओगे? आओ मेरी प्यारी बहू। ऐसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस कपड़े थोड़े छोटे पहन रखे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब इस घर में आ गई है ना, मैं सब कुछ सिखा दूंगी। चलो बहू, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। वैसे भी कल इसी घर से बारात निकलने वाली है, तुम दोनों को ही तो मौजूद रहना है। तीनों ढेर सारी बातें करते हैं। रिया और वैभव बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए वे सोने के लिए चले जाते हैं। और अगली सुबह 10 बज चुके होते हैं। तब सास मनोरमा दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे तुम लोग अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, भाइयों की बारात लेकर जानी है। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी काम देखती हूँ। अरे इतनी सुबह? हम तो 1 बजे सोकर उठते थे। अरे कोई बात नहीं, ये शहर तो नहीं है ना। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो ठीक है। रिया छोटी सी शॉर्ट पिंक ड्रेस पहनकर सभी मेहमानों के सामने आ जाती है। हाय राम, ये तो बड़ी ही मॉडर्न है। तभी पति वैभव रिया की साइड लेकर कहता है, हाँ तो विलायती है, विदेशी है, ऐसे ही तो कपड़े पहनती है। पर इतने छोटे कपड़े? हाँ जी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और शादी में भी मैं यही पहन कर जाऊंगी। इधर मनोरमा का सारा परिवार बारात लेकर लड़कियों के घर जाता है। हाय राम, ये तो बड़ा ही महंगा लहंगा है और गहने वो भी खूब सारे हैं। अरे वाह बहन, लगता है हम दोनों की किस्मत चमक गई है। मैंने सुना है बड़ा ही अच्छा घर है। चलो बढ़िया है, हम दोनों एक साथ रहेंगे। सभी लोग नई बहुओं की बातें सुनकर हंसी ठिठोली करने लगते हैं। दोनों बहुएं अपने नए घर में आती है। अरे वाह, देखो रे देखो बहन, घर तो कितना बड़ा है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि इस घर के नीचे दब के ही न मर जाऊं। अरे ऐसे कैसे? भला हम अपनी छोटी बहन को मरने देंगे क्या? हम तो तुम्हारा साथ जन्म जन्म तक निभाएंगे। क्योंकि दोनों बहुएं गांव से होती है तो रिया खूब मजाक उड़ाती है। अरे माँ जी, ये किस गवार और कार्टून को ले आई आप? दोनों को तो बात करने का तरीका भी नहीं आता। भला ये हमारे घर में कैसे एडजस्ट करेंगे? अरे तुम जो ये 2-2 इंच का कपड़ा पहनी हो, तुम हमको बताओगे कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे? नई बहुओं की बातें सुन रिया को बहुत गुस्सा आता है। देखा माँ जी, ये गवार मुझसे कैसे बात कर रही है?
अरे बेटा, वैसे भी तुम थक गई होगी, तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं यहाँ की रस्में निपटा लेती हूँ। इधर मनोरमा अपनी दोनों नई बहुओं का अच्छे से गृह प्रवेश करके सारी रस्मों को निपटा लेती है। अगली सुबह दोनों बहुएं नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। अरे माँ जी, अब आप आराम से हमको बताइए कि आपका क्या खाने का मन है। हम दोनों बहन को सभी रेसिपीज बहुत ही अच्छे से आती है, कोई मुकाबला नहीं है हमारा। अच्छा बेटा, एक काम करो, पहली रसोई में तो कुछ मीठा ही बना लो। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर बड़ी बहू स्मृति मूंग दाल के हलवे को तैयार करती है, जिसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो छोटी बहू नंदिनी जल्दी से गाजर को छिल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के हलवे को तैयार करती है। दोनों बहुएं सर पर पल्ला रख के सारे मेहमानों को खाना परसती है। एक से बढ़कर एक पकवान, पनीर की 3-4 आइटम, तो वहीं रायता, गुजिया। सभी लोग दोनों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही भाग्यशाली हो जो इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है। अरे वो तो बस भगवान की कृपा है। जाते समय दोनों बहुएं सभी मेहमानों के आगे हाथ जोड़ती है। सभी मेहमान भी दोनों बहुओं को भर भर के आशीर्वाद देते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर लिया, सारे कुटुंब के सामने मेरी लाज रख ली। अरे सासू माँ, ये कैसन बात कर रही हैं आप? भला आपके ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे? तभी सासू माँ रिया बहू से कहती है, अरे रिया बहू, तुम्हारी भी तो पहली रस्म नहीं हुई है, तुम भी रसोई में कुछ मीठा बना लो। क्या मैं मीठा बनाऊं? एक तो मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है, इतना खर्च करके नेल पॉलिश लगाया है, ऊपर से मैं कोई शेफ या बावर्ची तो नहीं हूँ जो किचन में खाना बनाकर अपने कपड़े और हाथ गंदे करूँ। अरे बाप रे, इनमें कौन सी बड़ी बात हो गई, खाना ही तो बनाना है, कौन सा पहाड़ ढोना है। तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों तो ना मुझसे मुंह मत लगाना। अच्छा बहू, शांत हो जाओ। तभी वैभव कहता है, माँ, रिया को इन सब की आदत नहीं है, उसे ना ये खाना बनाना, ये घर के काम करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ माँ जी, आइंदा से ना मुझे ये घर के काम या रसोई घर में मत घुसाइएगा, मुझसे नहीं होता ये सब। तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा की गांव से आई हुई दोनों बहुएं उसका बहुत ध्यान रखती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, जरा ये शीरा खाकर देखिए, हमारे गांव का बड़ा ही फेमस है। और माँ जी, आम की लस्सी, इसमें तो गजब का स्वाद है, जरा चख के तो देखिए। हाँ बहू, तुम दोनों के आते ही घर में रौनक आ गई है, हर जगह मानो घर हंस हंस के खिल रहा हो। एक दिन तीनों सास बहुएं भगवान की पूजा कर रही होती है, लेकिन दोनों गांव से आई हुई बहुएं अपने सास को ही प्रणाम करती है और उन्हें सोफे पर बिठा देती है। माँ जी, आप ही हम दोनों के लिए भगवान हैं, हम दोनों बहन को एक साथ घर में लेकर आई, इतने बड़े घर की बहू बनाया। आप किसी भगवान से कम नहीं है हम दोनों बहन के लिए। तो वहीं विलायत से आई विदेशी बहू अपने दोस्तों को घर पर बुलाती है, उनके साथ ताश खेलती है, जोर जोर से बातें करती है और कोल्ड ड्रिंक पीती है। बहू, तुम ये ताश खेल रही हो? माँ जी, एक तो आप मेरे दोस्तों के सामने ऐसे आया मत कीजिए, और मुझे ना इतनी रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, कह देती हूँ। हाँ, अरे तुम ये कैसन बात कर रही हो माँ जी से? और बात बात पे जो तुम्हारी उंगली खड़ी हो जाती है ना, कहीं ऐसा ना हो कि चुर्रम चूर कर दें। ये क्या बात करने का तरीका है? हम तो ऐसे ही बात करते हैं और देसी घी के लड्डू खाकर बड़े हुए हैं। देख लो कहीं कोई हड्डी पस्सी चटक ना जाए तुम्हारी। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? माँ जी ने तुम्हें अपनाया, इस घर में जगह दी, और तुम अपने विलायतन दोस्तों को बुला के ताश खेल रही हो। अगर इनका खाना पीना फोकट का हो गया हो तो भगाओ ही नहीं यहाँ से। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इतनी देवी जैसी सास है और तुम इसका कैसन अपमान करत हो, बहुत ही खराब हो तुम। लेकिन सास उन सबको शांत कराती है। अरे तुम सब बस करो, चुप भी हो जाओ, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने प्रताप की पसंद के लिए हाँ कर दी। देखो बहू, मैंने सोचा था कि हम सब साथ में मिलकर रहेंगे, पर शायद ये हो नहीं पाएगा। तुम एक काम करो, प्रताप को अपने साथ ले लो और विलायत वापस चली जाओ।
इस घर के माहौल में शायद तुम रह नहीं पाओगे और मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रिया को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। वह माँ जी के हाथ पकड़ लेती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड में कुछ ज्यादा ही चूर हो गई थी। आपने इस घर ने तो मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। अगली सुबह रिया नहा धोकर बढ़िया सी साड़ी पहनती है, अपनी सास से रसोई घर के काम सीखती है और तो और अपनी देवरानी जेठानी के साथ भी घुल मिलकर बातें करती है। अब तीनों के बीच में खूब ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम्हारे दूधू इंजन के कपड़े देखकर तो हम चकरा गए थे। अब चाहे तो खुद ही शीशे में जाके अपना थोपड़ा देख लो, क्या गजब की लग रही हो तुम। ऐसे ही रहा करो, वो मॉडर्न मेम बन के ना बिल्कुल अच्छी नहीं लागत हो। अपनी दोनों देवरानी और जेठानी की बातें सुन रिया की हंसी छूट जाती है। हाँ, अब से ऐसा ही करूँगी। दोनों गाँव से आई हुई बहुएं अपनी सासू माँ को दाल चावल और आलू का भुजिया बनाकर खिलाती है। अरे माँ जी खाइए, बहुत ही टेस्टी है। अरे माँ जी, मैंने भी ना आपके लिए मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, बड़ी मुश्किल से यूट्यूब पर वीडियोस देखकर। जरा इन्हें भी चेक कर बताइए। सासू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार मेरा परिवार एक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों को एक साथ देखकर। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।